हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर एसएसबी का जो हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है ना, उसमें उन्होंने एक प्रोसेस, काफ़ी लंबा एक प्रोसेस बताया है कि ये जो प्रोसेस है पूरा 6 फेज़ में ख़त्म होगा। आपके टोटल 6 पॉइंट्स में आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ख़त्म होगा। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का स्टार्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर बनता है वो है आपका पीईटी एंड पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, एफिशिएंसी में आपका क्या होता है, पीईटी में मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 1600 मीटर्स यानी कि 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रेस बोला है 4 मिनट में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीईटी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर या छोड़कर आया हुआ है या कंटिन्यू कर रहा है तो उसको पीईटी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसको रनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर दे विल हैव टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट स्टेज पीएसटी, बट उनको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना ही रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन उनको देना रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन उनका होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन उनको होगा, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट एक्स सर्विसमैन को पीईटी से रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये फर्स्ट प्रोसेस ही है जो सबसे पहले होगा। आपका रनिंग, आपका पीएसटी ये तो पहले करवा लिया जाएगा, लेकिन टेस्ट है जो आपका रिटन एग्जाम है वो बाद में करवाया जाएगा। ठीक है, तो पीएसटी में क्या है, जो क्वालिफाई करेंगे उनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आगे जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स के लिए सारे कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन एसआई सेकेंड और थर्ड, मेल कैंडिडेट्स का 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 155 होनी चाहिए, चेस्ट मिनिमम उनका 77% होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर उनको चाहिए होगा। फीमेल्स पर कोई चेस्ट का एक्सपेंशन वगैरह कुछ भी या चेस्ट कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होता है। अगर आप गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये क्या है, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास and candidates belong to the state of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन सभी में फीमेल्स और मेल्स की जो हाइट है वो 162.5 है, चेस्ट एक्सपेंशन सेम है, फीमेल्स की हाइट 150 है, मेल्स की हाइट, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, 162.5 होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए 150 होनी चाहिए। ये आपका पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें आपको एक्स सर्विसमैन को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आगे रिटन एग्जाम होगा, आपका सेकंड फेज आता है। रिटन एग्जामिनेशंस आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगे, केवीएस हो सकते हैं, एसएसबी की कोई लोकेशन है, ठीक है, वहाँ पर हो सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी में आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल इंग्लिश हो सकता है या फिर हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट करते हो। अगर आप हिंदी देना चाहते हो हिंदी, इंग्लिश देना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं जनरल वालों को 50% तो सिक्योर करना ही है, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है, 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर तो मिनिमम आने ही चाहिए। किसके लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और 45% एससी और एसटी के लिए लाए गए हैं। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50 नंबर ही लेकर आओ और आप सोचो कि बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, लास्ट में एक फाइनल मेरिट भी बनेगी, मैं आपको बताऊंगा, वो 6th फेज है। तो फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन सीईटी। ठीक है, मेयर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जाम, ये खुद भी बोल दिया इसने बात जो मैं बोल रहा हूँ, मेयर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जाम डज नॉट कॉन्फर द राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर फाइनल सिलेक्शन फॉर द अबव सेड पोस्ट्स। जो पोस्ट ऊपर दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि 50 नंबर ले आए और आप बोलो नहीं हमारा तो सिलेक्शन होना चाहिए। थर्ड फेज जो होगा आपका वो होगा आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट। स्किल्स के लिए मैंने टाइपिंग टेस्ट के लिए कल भी मैंने आपको बताया था एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, क्या आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए या 10,500 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। 1 घंटे में आप इतने की को डिप्रेस करेंगे यानी कि दबाएंगे। ठीक है, और हिंदी के लिए बता देता हूँ 30 वर्ड्स पर मिनट या फिर 9,000
9000 kdph यानी कि की डिप्रेशन पर आवर। ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है स्किल और टाइपिंग के लिए। फोर्थ प्रोसेस जो यहाँ पर आता है, देखो 3 प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। पहला आपका पीईटी पीएसटी, दूसरा आपका रिटन एग्जाम है, तीसरा आपका स्किल टाइप यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा। फोर्थ आपका आप डॉक्यूमेंट पर आ जाती है सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसको DME बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, मतलब इतने कैंडिडेट्स निकाले जाएंगे जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होकर यहाँ तक पहुँचेगा। उनको बुलाया जाएगा किसके लिए? DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट्स भी गलत होते हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन में भी उनको निकाला जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा? ऑन अराइवल एट रिक्रूटमेंट वेन्यू द कैंडिडेट्स विल पुट थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रायर टू अपीयर इन डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि DME में ले जाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा जिसको हम DV भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद कहता है विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स secretarial staff and detailed by SSB in which all the original documents as acclaimed by the candidate during filling of online application will be checked properly and duly attested photocopies of the same will be shot from the candidates from placing in their dossiers। अब यहाँ पर आपकी पूरी क्या डेट ऑफ बर्थ, आपके मेडिकल जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से चेक किया जाएगा। आपके पास अटेस्टेड कॉपीज़ हैं उनको भी चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन आपको दिया जाएगा जिसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। Being declared fit in DME will in no way give any legal claim or right to any candidate for final appointment। इसका मतलब ये भी नहीं है कि DME भी आपने क्लियर कर लिया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं आपको फाइनल अपॉइंटमेंट हो गया गवर्नमेंट सर्विसेज में। एज द अपॉइंटमेंट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, आपका रिटन एग्जामिनेशन पर भी एक मेरिट बनाई जाएगी। तो देखो ये 5th प्रोसेस है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर किसी को अनफिट कर दिया गया, लेकिन ये है कि वो उस चीज़ को ठीक करके आ सकता है। कई चीज़ ऐसी है जो क्योरेबल है, तो अगर वो वापस आ सकता है उसको ठीक करके, तो आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा RAME, आप सबमिट करा सकते हो सेकंड अपील से पहले। यहाँ पर बोला गया है साफ, SSB की लास्ट स्टेज से पहले अगर आपने सबमिट करवा दिया कि आप प्रॉपरली फिट है ना, प्रॉपरली अगर आप फिट हैं तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। 6th जो फाइनल रिजल्ट, और यहाँ पर आती है बात आपके फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। अगर किसी के 50 हैं और किसी के 80 हैं, आप भी क्वालिफाई करके पूरा आए हो और ये भी क्वालिफाई करके पूरा आया, तो प्रायोरिटी इसको पहले मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन और बोली गई है, क्या बोला गया? वेयर इक्वल मार्क्स हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स देयर मेरिट विल बी फिक्स्ड एज पर फॉलोइंग। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर्स वगैरह सब सेम होते हैं, है ना। उसके बाद डिपेंड करता है क्या, इन केस वेयर मार्क्स आर इक्वल इन रिटन एग्जाम द कैंडिडेट सीनियर इन एज। आप जो एज में बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। आप अगर एज में छोटे हो तो प्रायोरिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इन केस डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, अगर मान लो दोनों एक ही एज के निकल आए, देन द कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द अल्फाबेट्स ऑफ देयर नंबर। अगर आपका नाम भुवनेश है और किसी का नाम अमित है, तो भाई डेट ऑफ बर्थ भी सेम, सारी चीज़ें सेम हो रही हैं, तो यहाँ पर अमित को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, भुवनेश को बाद में मिलेगी। साफ साफ बोला गया, इस बात को लेकर आप आगे चल के लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है जो 6 स्टेजेस में कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस अड्डा 24/7 को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद एवरीवन।